जैन साथियों, स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कैसा किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होने वाला है, किस शिफ्ट के लिए फ़ायदा नहीं होने वाला है, इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ में ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी गुंजाइश करेंगे कि कितनी जा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूँ, आपकी 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है भाई, आपकी कैसी देखेगी, वेरी हार्ड शिफ्ट देखेगी। और इस हार्ड शिफ्ट में लगभग 70% बच्चों का जो स्कोर देखा गया है भाई 40 के आसपास देखा गया है। सबसे ज़्यादा अच्छा का बच्चा है जो पढ़ने वाला, उसका 40 स्कोर देखा गया है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, और जो पासिंग परसेंट है मैं आपके लिए अगर मैं दिखाऊं तो जैसे कि आपका 3 गुना बच्चे पास होंगे, जब जैसे कि आपका 41,424 आपके पद हैं, इसका 3 गुना करते हैं तो 1,24,272 के समथिंग बैठता है। ठीक है, कितना, 1,24,272 समथिंग बैठता है। और यह बैठता है जितने भी आपकी उपस्थिति देखेगी, उपस्थिति है आपकी 19 लाख के समथिंग, 19 लाख की आपके एग्जाम में उपस्थिति देखेगी। और यह बैठता है 19 लाख का सिर्फ 6.44% बैठता है। मतलब कि जो सिलेक्शन रेट है वो कितना है आपका, सिलेक्शन रेट जो है वह आपका 6.44%। और ऐसा कोई भी कैंडिडेट होगा, मतलब मैं अब तक जो कमेंट मैंने पढ़े हैं, 65% बच्चों का जो स्कोर देखा गया है भाई, मतलब कि 65 तक जो टॉपर बच्चा है ना, मात्र 7-8% बच्चे ही होंगे। कितने, 60 से 8% बच्चे ही। यहाँ पे देखिए 7 से 8% बच्चे ही होंगे जिनका 70 होगा स्कोर। ठीक है, अब देखिए 7 से 8% बच्चों का स्कोर 70 है और सिलेक्शन रेट कितना है, 6.4% बच्चों। तो देखिए इसमें जो हार्ड शिफ्ट में जो लोगों का एवरेज स्कोर देखा गया है, लगभग देखा गया है 40 के समथिंग स्कोर देखा गया है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के रूप में लगभग 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन इसमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और इस शिफ्ट वाले बच्चे यूआर कैटेगरी में इस शिफ्ट वाले बच्चे जो हैं, यह अपने आप को कितने पर सेफ समझ सकते हैं। यह अपने आप को, इस शिफ्ट वाले बच्चे किसी भी कैंडिडेट के अगर रॉ मार्क्स यूआर कैटेगरी में, यूआर का ही बताऊंगा सभी का, ठीक है, यूआर कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो यह कितने पर सेफ समझ सकते हैं। यह अपने आप को 55 पर सेफ समझ सकते हैं अगर आपका एग्जाम इस शिफ्ट में है तो। 25 की सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करें तो यह शिफ्ट देखी गई आपकी मॉडरेट टू टफ शिफ्ट देखी गई है। और इसमें जो लोगों का एवरेज स्कोर देखा गया है 45 के समथिंग इसमें एवरेज स्कोर देखा गया है। और इस शिफ्ट में बच्चों का जो कितने पर, इस शिफ्ट वाले बच्चे कितने नंबर पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, यह अपने आप को 57 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। कितने पर, 57 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं फिजिकल के लिए। मैं आपके लिए कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, आप इतने पर सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। और 26 की जो दोनों शिफ्टें आपकी मॉडरेट शिफ्ट देखी गई, कैसी, मॉडरेट शिफ्ट देखी गई हैं। और इस शिफ्ट के बच्चों का जो स्कोर देखा गया है यह आपका 48 तक देखा गया है, 50 तक देखा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इन दोनों शिफ्टों में जो बच्चों का कितने पर सेफ समझ सकते हैं, यह वाले कैंडिडेट अपने आप को 60 पर सेफ समझ सकते हैं। कितने पर, 60 पर सेफ समझ सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये जो 26 की सेकंड शिफ्ट है आपकी सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट देखी गई है। ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चों का जो कमेंट आया है, लगभग बात करूँ तो 65% बच्चों का जो स्कोर देखा गया है ये इसी के आसपास देखा गया है। ठीक है, 55 के आसपास, 60 के आसपास। ठीक है, तो यह 60 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं इस शिफ्ट वाले बच्चे। 27 की फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, 27 की फर्स्ट शिफ्ट वाली ये शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड शिफ्ट देखी गई है। तो इस शिफ्ट में यह अपने आप को 45 के आसपास ही सेफ समझ सकते हैं। 45 नहीं, यह अपने आप को बात करूं तो यह 42 के बीच में, ठीक है, 42 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसके लिए भी अगर मैं बात करूं तो देखिए अभी आपके लिए बताने वाला हूँ, यह अपने आप को कैंडिडेट अपने आप को 55 के बीच में ही सेफ समझ सकते हैं, 55 से कम पर ही। और 27 की सेकंड शिफ्ट वाले यह अपने आप को 57 पर सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा आप लोग, ये देखिए सबसे ज़्यादा शिफ्ट के हिसाब से देख लीजिए, इतने नंबर तक का इतना नहीं मिलेगा, हालांकि इससे कम नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, शुरू के पेपरों में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन अधिक देखने को मिलता है और हार्ड शिफ्ट को ज़्यादा नंबर देखने मिलते हैं। केवल कुछ छात्रों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर देखने मिलते हैं। किसके नंबर बढ़ेंगे, जिसका पेपर हार्ड शिफ्ट में होगा उसके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, और एक गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल है भाई, मतलब कि एसएससी जो फार्मूला यूज़ करती है नॉर्मलाइजेशन का, भाई भर्ती बोर्ड ये कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी, ठीक है, और आपने अपनी शिफ्ट के औसत छात्र से बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। आपके नंबर क्या चीज़ है, 100% बढ़ेंगे। मतलब कि आपका मान लीजिए मतलब कि कठिन शिफ्ट में पेपर है और आपका स्कोर 40 है और आपकी शिफ्ट का स्कोर कितना है, 40 है।
ठीक है, और आपने स्कोर कर दिया है 45, तो डेफिनेटली आपका स्कोर 45 से बढ़ करके 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये कहीं रूल आपके लिए, आप फार्मूला को आप गहराई से देखेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे गहराई से, तब यही निकल करके आएगा। ठीक है, फार्मूला आप अभी आपके लिए दिखा देता हूँ। देखिए, ये है भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल फार्मूला। ठीक है, ये है भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल फार्मूला, और मैंने यूपीएसआई के पेपर में भी बता दिया था कि भैया यूपीएसआई के पेपर में मैंने बता दिया था। कहाँ से होगा ये, अब पेन कहाँ से आएगा। देखिए, यूपीएसआई पेपर में मैंने बता दी कि भी 20 से लेकर के 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन इसमें दोस्तों मिलने वाला है। किससे? 20 से लेकर के 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन दोस्तों इसमें मिलने वाला है। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं, यूपीएसआई के उदाहरण से। देखिए, मान लीजिए आपकी परीक्षा 2 अलग अलग शिफ्ट में हुई। मैंने यूपीएसआई उदाहरण से समझ रहा हूँ, आपकी परीक्षा 2 अलग अलग शिफ्ट में हुई है। मान लीजिए जो पहली शिफ्ट है आपकी, वो आपकी कठिन शिफ्ट है, जहाँ छात्रों के कम नंबर आए हैं, और दूसरी शिफ्ट आपका सरल शिफ्ट है, यहाँ छात्रों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। दोस्तों, कैसे नंबर आए हैं? यहाँ छात्रों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। मतलब कि कठिन शिफ्ट में बच्चों को जो स्कोर देखा गया, मान लीजिए 30 देखा गया, और यहाँ पे 60 देखा गया है। ठीक है, दुगने का अंतर आप ऐसे समझ सकते हैं। अब भर्ती बोर्ड क्या करता है, मैं यूपीएसआई का फार्मूले से यूज का यूपीएसआई के बारे में आपको बता दूँ। 400 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, इसमें 160 प्रश्न होते हैं, 2.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है दोस्तों। ठीक है, अब आपकी क्या करेगा, सबकी शिफ्ट, अब मान लीजिए आपका स्कोर कितना है, 280 है, और आप कठिन शिफ्ट ए में थे। किस में थे आप? कठिन शिफ्ट ए में थे। देखिए, ये सब एनालाइज करने से पहले एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब क्या चीज़ है, आपकी सबसे पहले क्या किया जाए, आपकी शिफ्ट का औसत स्कोर देखा जाएगा। अगर आपका पेपर जिस आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होना है, अगर मतलब कि आपके नंबर में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे ये बता रहा हूँ मैं आपके लिए। आपका क्या देखा जाएगा, सबसे पहले आपकी शिफ्ट का औसत स्कोर देखा जाएगा, वो कितना है आपका 240 है। और आपकी शिफ्ट में टॉपर्स का जो स्कोर है, जो आपकी कठिन शिफ्ट में, इसमें आपका औसत स्कोर कितना है, 330 है दोस्तों। और जो सरल शिफ्ट है, वहीं पर आपकी सेकंड जो शिफ्ट है आपकी, कह सकते हैं सरल शिफ्ट है, वहाँ पर छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 290 है, और टॉपर्स का स्कोर वहाँ पर कितना है, 380 है वहाँ पर दोस्तों। ठीक है, और ओवरऑल पूरी परीक्षा की बात करूँ तो भर्ती बोर्ड क्या करता है, सभी शिफ्टों का वो निकालता है, तो टॉप 0.1% बच्चों का औसत स्कोर निकाला जाता है। तो मान लीजिए कितना आया, 350 आया। बेस स्कोर कितना है, 260 है दोस्तों। अब भर्ती बोर्ड क्या करता है, एक मास्टर रैंकिंग करता है, एनालाइज करके एक मास्टर रैंकिंग करता है, या तो कहीं समझिए कि कट ऑफ डिसाइड करता है। मान लीजिए भर्ती बोर्ड ने कट ऑफ डिसाइड की 270, क्या कट ऑफ डिसाइड की, 270 कट ऑफ डिसाइड की। ठीक है, इस बात को समझिएगा, कितनी 270 कट ऑफ डिसाइड की है। अब देखिए यहाँ पे, अब भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। अब देखिए, डिफ़िकल्टी वैल्यू अगर हम निकालें सबसे पहले, तो देखिए 350 ये क्या चीज़ है भाई, 350 ये है भाई आपके टॉप जो 0.1% जो टॉपर बच्चे हैं उनका स्कोर है 350। और ये 260 क्या चीज़ है भाई, यह है 260 जो है ना भाई, यह है आपका बेस स्कोर। ठीक है, परीक्षा का बेस स्कोर है। और 330 ये क्या चीज़ है भाई, ये 330 जो है आपकी जो शिफ्ट है उसका टॉपर जो बच्चे हैं उनका स्कोर है भाई। ठीक है, और 240 क्या चाहिए, यह है आपकी शिफ्ट का औसत स्कोर है। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू निकल कर के आती है 1। और ये ध्यान रखिए, यह वैल्यू शिफ्ट के हिसाब से बदलती रहती है। यह वैल्यू क्या चाहिए, शिफ्ट के हिसाब से बदलती रहती है। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, रॉ मार्क्स और बेस का अंतर निकाला जाएगा। रॉ मार्क्स कितना था आपका, 280 था, और बेस का अंतर कितना है, 240, तो यह निकल करके आई वैल्यू 40। अब इस 40 की जो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, जो डिफिकल्टी वैल्यू निकल करके आई थी 1, अगर हम 40 से कर देंगे। अब भर्ती बोर्ड ने जो कट ऑफ डिसाइड की थी 270, तो 1 × 40 + 270। ठीक है, तो इसमें कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना, तो इसके लिए कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा भाई, यह हो जाएगा 310 बढ़ करके 280 से इसका हो जाए स्कोर 310 हो गया। मतलब कि इसके लिए 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। अब ये वैल्यू डिफिकल्टी था, अभी बदलती बदलती, अब ये वैल्यू 2 निकल के रहती मान लीजिए, तो हम यहाँ पे हो जाता, तो यह आपका 80 हो जाता। तो 270 में 80 जोड़ देंगे तो यह हो जाता आपका 350 स्कोर हो जाता। इसका देख लीजिए भाई कितना हो जाता, कितना हो जाता, 350 स्कोर हो जाता। अब देखिए आपके मन में एक डाउट होगा, अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ, ठीक है, कट ऑफ के बारे में सीधे सीधे बात करूँ तो देखिए, यू आर कैंडिडेट 65 से लेकर के बात करूं तो 68 के बीच में सेफ समझिएगा। और ओबीसी कैंडिडेट यह है अपने आप को 60 से लेकर के 63 के बीच में सेफ समझिएगा। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है भाई, और ध्यान रखिएगा नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी ये बराबर भी हो सकती है, तो मैं ये इतने पर ही सेफ समझ रहा हूँ। और एससी कैंडिडेट है अपने आप को 50 से लेकर के 55 के बीच में सेफ समझ सकते हैं। और एसटी कैंडिडेट है अपने आप को 40 से लेकर के 45 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। आपका स्कोर कितना है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आप हल्के सा कमेंट कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।